कान्हा की भक्ति और दिल में हो प्यार, मुबारक हो सबको गोवर्धन का त्योहार। जय श्री कृष्णा। आप सभी को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। गोवर्धन का त्योहार हर साल कार्तिक मास की प्रतिपदा तिथि को और दिवाली के ठीक अगले दिन मनाया जाता है। इस दिन विशेष रूप से गोवर्धन पर्वत और गौ माता की पूजा की जाती है। इस दिन लोग अपने घर पे गोबर से गोवर्धन का चित्र बनाकर उसकी पूजा करते हैं। आज गोवर्धन पूजा के शुभ अवसर पर सुनिए गोवर्धन पूजा की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार जब नटखट कान्हा जी ग्वाल बालों के साथ खेलकर जब घर आए, तब मैया यशोदा घर में तरह तरह के पकवान बना रही थीं। तब कन्हैया ने अपनी मैया से पूछा, मैया आज घर में तरह तरह के पकवान क्यों बन रहे हैं? मुझे भी खाना है। तब मैया ने कहा, यह पकवान तो स्वर्ग के देवता इंद्र के लिए हैं। पहले उन्हें भोग लगाया जाएगा, उसके बाद ही तुम्हें खाने को मिलेगा और बाकी लोगों को भी खिलाया जाएगा, नहीं तो इंद्र देवता नाराज हो जाएंगे और फिर बारिश नहीं होगी, और बारिश नहीं होगी तो सारी जमीन बंजर हो जाएगी, जिससे मुझे, तुम्हें और बाकी सब लोगों को अनाज भी नहीं मिलेगा। मैया यशोदा की बात सुनकर छोटे से कन्हैया ने अपनी माँ से पूछा, मैया एक बात तो बताइए, क्या कभी आपने इंद्र देवता को देखा है? तो मैया कहने लगी, नहीं कान्हा, मैंने तो नहीं देखा है, लेकिन हाँ, उनकी वजह से ही ब्रज में हरियाली है और वही वर्षा करते हैं। इसीलिए आज सभी ब्रजवासी अपने अपने घरों में पकवान बना रहे हैं। मैया की बात सुन के कन्हैया ने कहा, माँ इस बार आप मेरे भगवान की पूजा करना, जो आपको दिखाई भी देगा और आपसे मांगकर पकवान भी खाएगा। अब कन्हैया ने अपनी यह बात जाकर नंद बाबा और ब्रज के सभी लोगों के सामने रखी। कन्हैया की बात सुनकर सभी ब्रजवासी और नंद बाबा कहने लगे, हम तो कई वर्षों से इंद्रदेव की ही पूजा करते आ रहे हैं। इस बार हम सब कृष्ण के देवता की पूजा करेंगे और इस बार हम सब वही करेंगे जो कन्हैया कहता है, जिससे खुश होकर और अधिक वर्षा हो। अब कान्हा सभी ब्रजवासियों को लेकर गिरिराज पर्वत यानी कि गोवर्धन पर्वत के सामने जाकर खड़े हो गए और वहां पहुंचकर सभी ने कान्हा से उनके देवता के बारे में पूछा। तभी कान्हा ने जोर से आवाज लगाई और कहा, हे गोवर्धन नाथ, सभी ब्रजवासी आपको भोग लगाने के लिए तरह तरह के पकवान लेकर आए हैं। तभी गोवर्धन पर्वत में से श्री गोवर्धन महाराज ने निकलकर सभी को दर्शन दिए और सभी से पकवान मांग कर खाया। अपने हाथों से गोवर्धन महाराज को भोग लगाकर सभी ब्रजवासी तो धन्य हो गए। वे सभी प्रसन्न थे, लेकिन जब यह बात इंद्र देवता को पता चली तो वे बहुत नाराज हो गए। देवराज ने कहा, एक छोटे से बालक के कहने पर ब्रजवासियों ने आज मेरी पूजा नहीं की और एक पर्वत की पूजा की है। ऐसा कह क्रोध में आकर इंद्र देवता ने ब्रज में मूसलाधार वर्षा आरंभ कर दी। चारों तरफ जल ही जल था, जिससे डर के सभी ब्रजवासी कन्हैया के पास पहुंच गए और कहने लगे, कन्हैया अब तुम ही हमारी रक्षा करो, क्योंकि तुम्हारे कहने पर ही हमने इंद्रदेव की पूजा नहीं की थी। तब कान्हा ने सबको गोवर्धन पर्वत के पास जाने को कहा। तब सभी ब्रजवासी अपना सामान अमान लेकर गाय बछड़ों को लेकर गोवर्धन के पास इकट्ठा हो गए। चारों ओर केवल जल ही जल दिखाई दे रहा था। सभी ब्रजवासी बहुत भयभीत थे। भयभीत ब्रजवासियों को देखकर कान्हा ने गोवर्धन पर्वत को देखते ही देखते अपनी तर्जनी उंगली से उठा लिया और संपूर्ण ब्रजवासियों को इंद्रदेव के प्रकोप से बचा लिया। उधर नाराज हुए इंद्रदेव ने लगातार 7 दिन और 7 रात ब्रज में वर्षा की और जब इंद्र के पास जल समाप्त हो गया तो उन्होंने सोचा, अब तक तो पूरा का पूरा ब्रज समाप्त हो चुका होगा।
और ब्रजपुरी तो जलमग्न हो गई होगी। यह सब देखने के लिए जब इंद्रदेव ब्रजभूमि पर आए तो क्या देखते हैं, ब्रज में तो प्रलय का कहीं कोई निशान नहीं है। ब्रज में तो धूल मिट्टी उड़ रही है। यह सब देखकर इंद्रदेव हैरान रह गए। उन्होंने क्या देखा कि कृष्ण जी ने अपनी छोटी उंगली पर गिरिराज पर्वत उठा रखा है। यह सब देखते ही इंद्रदेव कृष्ण के चरणों में गिर गए और उन्हें मनाने के लिए ऐरावत हाथी आदि जैसी बहुत सी वस्तुएं भेंट कीं, परंतु कान्हा जी तो नहीं माने। तब इंद्रदेव ने नारद जी की सलाह पर कान्हा जी को सुरभि गाय भेंट की और क्षमा मांगी। तब कहीं जाकर कान्हा जी ने अपनी उंगली पर धारण किए गिरिराज जी को नीचे रखा। इस प्रकार कान्हा के अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत धारण करने से सभी ब्रजवासियों के साथ साथ सभी पशु पक्षियों की भी रक्षा हुई थी। तो यही कारण है गोवर्धन महाराज की पूजा के साथ साथ कृष्ण कन्हैया की पूजा का भी विधान है। गोवर्धन पूजा के दिन ही अन्नकूट भी बनाया जाता है। आज के दिन अन्नकूट का एक विशेष महत्व होता है। अन्नकूट एक विशेष तरह का पकवान होता है जिसमें अन्न और कई तरह की सब्जियों को मिलाकर बनाया जाता है और इसी का भोग गोवर्धन पूजा के दिन कान्हा जी को लगाया जाता है। गोवर्धन के दिन गोबर से घरों में कृष्ण भगवान बनाए जाते हैं और साथ ही सभी लोग गोबर से अपने अपने घरों में जो पशु होते हैं जैसे कि गाय भैंस उन्हें सजाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। गाय और बछड़ों की विधि विधान से पूजा की जाती है, उन्हें सजाया जाता है और अंत में अन्नकूट का प्रसाद बांटा जाता है। ऐसी मान्यता है कि गोवर्धन के दिन गौ माता की विशेष पूजा की जानी चाहिए। उनके सींगों पर घी लगाना चाहिए। उनकी आरती उतार कर उन्हें गुड़ खिलाने से कहा जाता है कि भगवान कृष्ण के साथ साथ माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। गोवर्धन पूजा के लिए आपको अपने घर के आंगन में गोबर से भगवान कृष्ण की, गोवर्धन महाराज की, सभी ब्रजवासियों की गोबर से आकृति बनाई जाती है। तो यह आकृति आपको गोबर से बनानी है, चाहे तो आंगन में बना लें, चाहे तो छत पे, जहाँ पे भी आपके घर में जगह हो वहाँ पर गोबर से ये आकृति बना लें। आपके पास अगर कान्हा जी की तस्वीर या मूर्ति है तो उसकी भी पूजा करें। साथ ही आज के दिन गोवर्धन की परिक्रमा भी की जाती है। आज के दिन आप कान्हा जी की मूर्ति को उठाकर गोवर्धन की परिक्रमा कर सकते हैं। साथ ही आप आज के दिन भोग के लिए जो भी पकवान बनाएंगे वो सब शुद्ध और सात्विक होने चाहिए। या फिर आप मिठाई का भी भोग, फलों का भी भोग लगा सकते हैं। साथ ही आज के दिन इंद्रदेव, वरुण देव और राजा बलि की भी पूजा करनी चाहिए। आज के दिन कान्हा को दही, शक्कर, माखन, मिश्री का भोग लगा सकते हैं। आज के दिन कान्हा को तुलसी दल भी अर्पित कर सकते हैं। संभव हो तो ब्राह्मणों को भोजन करा के उन्हें दान दक्षिणा भी दे सकते हैं। नहीं तो आज के दिन गौ माता की सेवा जरूर करें। हो सके तो गौ माता को हरा चारा खिलाएं। नहीं तो आप गौशाला में दान दक्षिणा भी दे सकते हैं। ये थी गोवर्धन महाराज की व्रत कथा। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अगर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं। जय गोवर्धन महाराज की, जय श्री कृष्णा।